गाइज आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिजी लेक्चर रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड ईएमएफ सेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड ईएमएफ सेल। हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जिसका हिंदी होता है विद्युत रासायनिक सेल और अभिक्रिया का गिब्स ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल सेल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज पास्ट। इसका हिंदी में डिफिनेशन हुआ कि 1 सेकेंड में किया गया विद्युतीय कार्य प्रवाहित कुल आवेश और विद्युतीय सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से एक फार्मूला हम लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में किया गया इलेक्ट्रिकल वर्क को हम लोग W मैक्सिमम से इंडिकेट करते हैं। तो हम W मैक्सिमम इक्वल एक फार्मूला लिख सकते हैं कि जो W मैक्सिमम होता है वह इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? तो टोटल चार्ज जिसको हम लोग की Q से इंडिकेट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिकल सेल पोटेंशियल जिसको हम लोग ई सेल से इंडिकेट करते हैं। यहां से हम ये फार्मूला लिख लिए कि 1 सेकेंड में किया गया इलेक्ट्रिकल वर्क W मैक्सिमम है, यह इक्वल होता है, इक्वल हो गया किसके? तो टोटल चार्ज पास जिसको हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई हो गया किसके? तो इलेक्ट्रिकल सेल पोटेंशियल जिसको हम लोग ई सेल से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी सेल के इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन ले रखा है, लेट एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोड पर Zn इलेक्ट्रोड Zn2+ में कन्वर्ट होकर के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ 1 Zn का मीनिंग हुआ कि 1 मोल ऑफ Zn, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है यहाँ पर, इस 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग हुआ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल से पास होने के लिए 1 फैराडे चार्ज की आवश्यकता होती है। सिमिलरली 2 मोल इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन से 2 फैराडे चार्ज की आवश्यकता होती है। सिमिलरली n मोल इलेक्ट्रॉन को सेल से पास होने के लिए n फैराडे चार्ज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो चार्ज जिसको हम Q से इंडिकेट करते हैं, Q इक्वल NF हो जाएगा किसके लिए? जब सेल से n मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहा हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फार्मूला Q इक्वल NF। तो ये जो Q इक्वल NF फार्मूला है, यहाँ से हम Q की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं W मैक्सिमम इक्वल Q का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से NF इंटू E ऑफ सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन किया जाए, यहां पर इफ स्टैंडर्ड कंडीशन आर मेंटेन्ड, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है उसको हम लोग ई नॉट ऑफ सेल लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फार्मूला W मैक्सिमम इक्वल NF इंटू, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल पोटेंशियल ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल को हम लोग ई नॉट ऑफ सेल लिखते हैं, ई नॉट ऑफ सेल। अब जो है एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक रूल जानते हैं। ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन पर। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रहेगा तो हमारा ये फार्मूला होगा। अब हम लोग एक थर्मोडायनेमिक से रूल जानते हैं।
we know that from thermodynamics, for a spontaneous process, if delta G negative, then work done by system जब डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है तब हमारा सिस्टम के द्वारा वर्क होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट इज निगेटिव डेल्टा जी इक्वल डब्ल्यू मैक्सिमम। वर्क डन को हम यहां डब्ल्यू मैक्सिमम लिए हुए हैं। और में लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल डब्ल्यू मैक्सिमम का वैल्यू ये पुट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल एन एफ इंटू ई ऑफ सेल। तो यहाँ पर यही हम डब्ल्यू मैक्सिमम का वैल्यू पुट करते हैं एन एफ इंटू ई ऑफ सेल। अगर यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन का मेंटेन किया जाए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो यहाँ पर जब स्टैंडर्ड कंडीशन का मेंटेन करेंगे तो यहाँ जो है डेल्टा जी जो होगा इसको हमको लिखना होगा माइनस डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम लोग गिब्स एनर्जी को इंडिकेट करते हैं डेल्टा जी नॉट से, और ये हो जाएगा एन एफ और इनटू, और जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ई नॉट ऑफ सेल से, ई नॉट ऑफ सेल। अगर डेल्टा जी इक्वल लिखेंगे तो माइनस साइन इधर चला आएगा, डेल्टा जी नॉट, ये हम माइनस को सिर्फ इधर भेज रहे हैं, तो डेल्टा जी नॉट हो गया माइनस एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। जो इक्वेशन ये फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं, यह हमारा रिलेशन है गिब्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट इज नोन एज इक्वेशन फर्स्ट इज known as relation between Gibbs energy and EMF ऑफ सेल का फुल नेम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको ईएमएफ या ई सेल से भी इंडिकेट करते हैं इसको।
तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट इज नोन एज रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। और जो निगेटिव साइन है यहां हम लिख सकते हैं कि निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नोट में लिख दे रहे हैं। जो नेगेटिव साइन है इंडिकेट्स दैट वर्क डन बाय सेल वर्क डन बाय सेल। अब जो है एक और हम लोग रूल जानते हैं तो लिख सकते हैं यहां पर वी नो दैट, अगेन वी नो दैट लेकिन इससे पहले हम वेयर लिख देते हैं, इसमें क्या क्या चीज है। वेयर डेल्टा जी क्या है, तो इसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी भी हम शॉर्ट में कह सकते हैं इसको। जो n है यह नंबर ऑफ मोल है, किसका मोल, तो इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ मोल ऑफ electrons which participate in the cell reaction। और इसमें एफ फैराडे है, एफ का वैल्यू होता है 96,500 कूलम। और जो ई ऑफ सेल है इसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। Again we know that E naught of cell equal 2.303 RT upon NF log Kc। हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। हमारा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यह हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल है
और Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसके जब रिलेशन हम लोग पढ़े थे तो इसको हम लोग प्रूफ किए थे, ये फार्मूला हम लोग को आ चुका है। तो जो हमारा ई नॉट ऑफ सेल का जो वैल्यू है इस इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल के प्लेस पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ सेल इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ, जो ई नॉट सेल है इसके प्लेस पर हम ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू पुट कर देंगे 2.303 RT अपन एन एफ लॉग के सी। यहाँ पर हो गया 2.303 RT अपन एन एफ लॉग के सी। यहाँ पर एन एफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा फार्मूला मिल जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस 2.303 RT लॉग के सी। तो यहाँ हम वेयर लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट क्या है, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। डॉट गिब्स एनर्जी, आर को गैसियस कांस्टेंट बोलते हैं, आर का वैल्यू फिक्स होता है क्योंकि यह कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होगा 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टी टेम्परेचर है, और Kc को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको आप लोग कॉपी कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।